मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 2 का काव्यांश 3 तथा 4। अगर आपने मेरे पहले भाग जिसमें कि काव्यांश 1 तथा 2 का वर्णन किया गया है नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं काव्यांश 3। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। बिहसी हंसकर, मृदु कोमल, बानी बोली, मुनीषु महामुनि, महाभट महायोद्धा। परशुराम को गुस्से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो। पुनि पुनि बोही मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। कुठारू फरसा। तो और आप मुझे फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमहट बतिया केहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई। यहाँ पे कुम्हड़ बतिया सीताफल या कुम्हड़ का एक छोटा सा फल, तर्जनी अंगूठे के बाजू वाली उंगली को कहते हैं। परंतु मुनिवर, आप भी कोई कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को दिखाते ही आप मर जाएंगे। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। सरासन बाना धनुष या बाण। तो मुनि जी, हे परशुराम जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। भृगु सुत समझ जेऊं बिलो की, जो कुछ कहूँ सो ही रिस रोकी। भृगु सुत मतलब भृगुवंशी। जे नेऊ का मतलब होता है जो कि ब्राह्मण एक धागा धारण करते हैं, जिसे जनेऊ कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इह पर न सुराई। महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब ईश्वर भक्त, सुराई मतलब वीरता दिखाना। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते। हम तो केवल वीरों के साथ ही लड़ते हैं। बंधे पापू अपकीर तिहारे, मार तहु पाप पर तुम्हारे। मतलब परिकीर्ति मतलब अपयश, पा मतलब पैर, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार मानने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। कुलिस मतलब वज्र, जो आपने हाथ में ये फरसा धारण किया हुआ है। हे मुनिवर, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। जो कि बिल्कुल अनुच कहेऊ, समझू महामुनि धीर। सुनी सरोस
भृंगु बंसी मणि बोले, गिरा गंभीर सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहे में सरोस का अर्थ है क्रोध से भरकर, और गिरा मतलब वाणी। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया है तो हे धैर्यवान, हे महामुनि परशुराम, मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोले। तो इसी तरह से तीसरा काव्यांश यहीं समाप्त होता है। तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं चौथा काव्यांश। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल बाल वस निज कुल घालकु। कौशिक विश्वामित्र कुटिल दुष्ट, कालबस मृत्यु के वशीभूत, और घालकु मतलब घातक। परशुराम को लक्ष्मण की इन व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले, हे शिवमित्र, ये बालक लक्ष्मण बहुत ही कुबुद्धि और दुष्ट है। यह मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुबंस राकेश कलंकु, निपट निरकुशु बुद्धू अशंकु। भानुबंस सूर्यवंशी, राकेश कलंकु चंद्रमा का कलंक, निपट पूरी तरह, और निरकुशु मतलब जिस पर किसी का वश न चले। अबुद्धू मतलब ना समझ, जिसको समझ नहीं होती। अशंकु मतलब शंका रहित। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे एक कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह मूर्ख और निडर लगता है। कालक वलु हो ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु काल का ग्रसित, मृत्यु जिसको कह सकते हैं, क्षण माही क्षण भर में, घोरी मतलब दोषी। अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह मेरे पे एक व्यंग भरे कटाक्ष कर रहा है। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कहीं पर ताप बोले रोशु हमारा। हट कहू मतलब रोको, उबारा मतलब बचाना, और सुयश मतलब सुजसु मतलब सुयश या सुकीर्ति। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए, नहीं तो मैं इसका वध कर दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है। परशुराम जी किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं? विश्वामित्र जी को। लखन के हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। इसी प्रकार से सुजसु मतलब होता है सुयश, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, और बरनी मतलब वर्णन किया। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण के इतने पर भी न मानने पर परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। करनी मतलब जो आपने किया है, जो आपने जो भी कार्य किया है उसका आप
अपने आप ही अपने मुंह से वर्णन कर रहे हैं। आप तो अपने मुंह से ही अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार के वर्णन कर चुके हैं। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनी रिस रोकी दुसही दुख सहु। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हो रहा है, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि नहीं हो रहा है तो कुछ और भी कह दीजिए। अपने क्रोध को रोक कर मत रखिए, दुख को सहन आप मत कीजिए। वीर बत्री तुम धीर अछोभा, गारी गेत न पाहु शोभा। वीर बत्री वीरता का व्रत धारण करने वाला, अशोभा मतलब शोभ रहित, गाली मतलब गाली होता है। तो इस प्रकार से आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। सुर समर करनी कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, काय कथही प्रताप सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहे में समर का मतलब है युद्ध, रन का मतलब मैदान, कथही प्रतापु मतलब प्रताप की डींग मारना। तो इस पर फिर से व्यंग का कटाक्ष करते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, जो शूरवीर होते हैं वो अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों में अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप का व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है, वो वीर नहीं हो सकता। इसी प्रकार चौथे काव्यांश का वर्णन भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए बनाए हुए वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके पास भेज सकूं या आप उन्हें देख सकें। और अगर आपको कोई भी पाठ में कठिनाई है या उसको आप समझना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनको सुलझाने का, आपको समझाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। नमस्कार।